इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, जो कि सीधे बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर एक हिंदू का घर जलाया गया है। कट्टर भीड़ ने हिंदू परिवार का घर फूंक दिया है। बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार के बीच एक और नई तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे कट्टरपंथियों ने एक हिंदू का घर आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में क्या हिंदू सुरक्षित है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। उन सब के बीच एक और नई तस्वीर। देखिए, नए साल की दस्तक के साथ ही देश के बड़े धार्मिक स्थल पर खासकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। मथुरा से लेकर वैष्णो देवी धाम तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार बढ़ रही है। कहीं दर्शन को लेकर उत्साह है, तो कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती। नए साल से पहले बांके बिहारी मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुछ गलियों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। आने वाले दिनों में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ने की संभावना है और हालात को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक विशेष एडवाइजरी जारी की है। वृंदावन में तो हालात ऐसे हैं कि सकरी गलियों में पैदल चलना मुश्किल है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो उधर माता वैष्णो देवी धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कटरा बेस कैंप से लेकर भवन तक जयकारों से माहौल गूंज रहा है। रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये संख्या 50 हजार तक पहुंचने का अनुमान है। हर कोई चाहता है कि नया साल आस्था और विश्वास के साथ शुरू हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है नियमों का पालन, संयम और सावधानी। तभी दर्शन भी होंगे और यात्रा भी सुरक्षित होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में नए साल पर एक्ट्रेस सनी लियोनी के होने वाले कार्यक्रम पर ही बवाल मच गया है। साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही श्री कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों को तुरंत बंद करने की मांग की है और इसके लिए जिलाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी गई है। कुछ लोग हमारी ब्रजभूमि को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग वहाँ पर अश्लीलता परोसेंगे और फूहड़ता फैलाएंगे। साधु संतों ने ब्रजभूमि में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है, साथ ही कार्यक्रम को रोकने की मांग की है। कोई अश्लील कलाकार होगी, कोई सनी लियोनी नाम की, और उसका कुछ कार्यक्रम वृंदावन पर नए साल पर, लोक प्रचलित इस नए साल पर होने जा रहा है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। दरअसल नए साल के अवसर पर होटल ललिता ग्रैंड और होटल द ट्रक में सनी लियोनी का कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर अब आयोजकों के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए नरसंहार के बाद अब गाजियाबाद के शालीमार गार्डन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की रक्षा के लिए शस्त्र बांटे हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया। इतना ही नहीं, बल्कि हथियार बांटने के बाद इसे चलाने के लिए सरकार से मान्यता देने की भी अपील की है। आप यहाँ पर आए, तलवार लेके क्या करेंगे? यहाँ पे अपने हिंदुओं की रक्षा करेंगे। तो वहीं लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ बनते हैं तो हिंदू अपनी रक्षा करने के लिए खुद ही शस्त्र उठा सकते हैं। ये जो हो रहा ना बांग्लादेश में, ये हिंदुस्तान में बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे, नाम से आएंगे बिल्कुल भी। हिंदू रक्षा दल ने चेतावनी दी है कि किसी ने भी अगर भारत देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो यहाँ का हिंदू उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तलवार वितरण का काम हो रहा है और ये तमाम अलग अलग घरों में जाकर तलवार वितरण किया जाएगा। दरअसल ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन है। हिंदू परिवारों को हथियार देकर उन्हें जगाने का काम किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और बर्फ से ढकी सरहद, लेकिन इन हालातों के बीच भी देश की सुरक्षा में कोई ढील नहीं। जम्मू कश्मीर में नए साल से पहले आतंकी साजिशों की आहट को देखते हुए सुरक्षा बलों ने मोर्चा और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। हर कदम पर हाई अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फुल एक्शन मोड में है। गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े जंगलों और पहाड़ियों में जवान हर संदिग्ध हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक नए साल से पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। कोहरे और धुंध को ढाल बनाकर आतंकी सीमा पार करने की फिराक में हैं। इसी खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ड्रोन से आसमान की निगरानी, जमीन पर डॉग स्क्वाड और हर पोस्ट पर हथियारों से लैस जवान कॉम्बिंग कर रहे हैं। एलओसी पर महिला बीएसएफ जवान भी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा संभाले हुए है। हाथों में हथियार और आंखों में सिर्फ आतंक के खात्मे का संकल्प है।